तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम पृथ्वी की 7 वायुदाब पेटियों यानी प्रेशर बेल्ट्स को समझेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें आंखों से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन यकीन मानिए पूरी दुनिया का मौसम इसी के इशारों पर नाचता है। पर साइंस के इन भारी भरकम नियमों में उलझने से पहले जरा इस ऐतिहासिक रहस्य पर गौर कीजिए। प्राचीन काल में व्यापारी बीच समुद्र में अपने अनमोल घोड़ों को पानी में क्यों फेंक देते थे? कोई अंधविश्वास? जी नहीं, इसके पीछे हवा के दबाव का एक ऐसा खौफनाक विज्ञान था जिसने बड़े बड़े मजबूत जहाजों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। और इसी रहस्य का जवाब आज हम डिकोड करने वाले हैं। भाग 1, भूमध्य रेखा और डॉल्ड्रम। इस पहेली की तह तक जाने के लिए हमें अपना सफर पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से शुरू करना होगा। तो कहानी शुरू होती है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की भयंकर गर्मी से। होता यह है कि इस गर्मी का सीधा असर हवा पर पड़ता है। जैसे ही हवा गर्म होती है वो हल्की हो जाती है और दाएं बाएं बहने के बजाय वो सीधे ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगती है। अब जरा सोचिए, जब सारी हवा ऊपर चली गई तो सतह पर हवा की कमी हो गई ना। बस इसी से बनता है एक निम्न दाब यानी लो प्रेशर का क्षेत्र। अब जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए, 1110 किलोमीटर। इक्वेटर से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो इलाका है वो कुल 10 डिग्री का होता है और पृथ्वी पर 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। तो ये पूरा एरिया करीब 1110 किलोमीटर चौड़ा हो गया। मतलब ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। इतनी विशाल जगह में जब भी कोई हवा आती है तो वो सतह पर चलने से पहले ही गर्म होकर अंतरिक्ष की तरफ ऊपर उड़ जाती है। और इसी विशाल इलाके के बिल्कुल बीचों बीच एक जगह है जिसे भूगोल की भाषा में डोल्ड्रम कहते हैं। ये जगह एकदम शांत है, कोई हलचल नहीं, क्योंकि यहाँ आने वाली सारी हवाएं तो गर्म होकर ऊपर चली जाती हैं, तो सतह पर कोई हवा बहती ही नहीं। हवा ही नहीं है तो आंधी, तूफान या चक्रवात का तो सवाल ही नहीं उठता। समुद्र एकदम सन्नाटे में रहता है। भाग 2, अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड्स का रहस्य। अब देखिए, भूमध्य रेखा से जो हवाएं ऊपर उठी थीं वो हमेशा तो आसमान में टंगी नहीं रह सकती, है ना। जैसे जैसे वो और ऊपर जाती हैं, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से वो ठंडी और भारी होने लगती हैं। चूंकि हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है तो ये भारी हवा 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर धड़ाम से नीचे गिरती है। जरा सोचिए, वहां पहले से हवा मौजूद है और ऊपर से ये एक्स्ट्रा भारी हवा आसमान से गिर रही है। इससे वहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक भयंकर उच्च दाब यानी हाई प्रेशर बन जाता है। और यहीं छुपा है हमारी उस डरावनी कहानी का राज। इमेजिन कीजिए वो नज़ारा जब प्राचीन काल में पाल वाले जहाज इस 30 से 35 डिग्री वाले इलाके में घुसते थे। ऊपर से गिरती हुई हवा के भयानक अदृश्य दबाव के कारण वो जहाज बुरी तरह से कांपने और डोलने लगते थे। समुद्र अचानक खतरनाक हो जाता था और नाविकों को लगने लगता था कि बस अब जहाज इस दबाव से टूटकर डूब ही जाएगा। तो अपनी जान और जहाज को बचाने के लिए उन्हें मजबूरन अपने भारी और कीमती घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था ताकि जहाज का वजन कम हो सके। ये घटना इतिहास में इतनी बार हुई कि भूगोलवेत्ताओं ने इस 30 से 35 डिग्री वाले 550 किलोमीटर चौड़े बेल्ट का नाम ही अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड रख दिया। ये हवा के उस अदृश्य दबाव का एक बहुत ही रियल लेकिन काफी डरावना उदाहरण है। भाग 3, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। चलिए अब मध्य अक्षांशों से निकलकर सीधे पृथ्वी के बिल्कुल बर्फीले सिरों पर चलते हैं। ध्रुवों पर तापमान -30 या -50 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी जमा देने वाली ठंड में हवा के कण सिकुड़कर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। हवा इतनी भारी हो जाती है कि वो सतह के पास ही सिकुड़कर बैठ जाती है। इस तरह नीचे बैठने से दोनों ध्रुवों पर स्वाभाविक रूप से एक बेहद शक्तिशाली उच्च दाब यानी हाई प्रेशर क्षेत्र बन जाता है। भाग 4, उपध्रुवीय निम्न दाब। अच्छा, विज्ञान का एक बड़ा ही बेसिक सा नियम है। जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है या बिजली हाई से लो वोल्टेज की तरफ जाती है, हवाएं भी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती हैं। बिल्कुल इसी नियम के कारण 30-35 डिग्री वाले हाई प्रेशर और ध्रुवों के हाई प्रेशर से हवाएं एक दूसरे की तरफ तेजी से दौड़ पड़ती हैं। और फिर 60 से 65 डिग्री अक्षांश के पास होता है एक महाटकराव। एक तरफ से आ रही मध्य अक्षांशों की हवा और दूसरी तरफ से आ रही ध्रुवों की बर्फीली हवा। ये टकराव सच में पृथ्वी के सबसे नाटकीय मौसमी बदलावों में से एक है।
जब ये दोनों हवाएं 60-65 डिग्री के पास आपस में जोरदार तरीके से टकराती हैं, तो उनके पास दाएं बाएं जाने की कोई जगह नहीं बचती। आपस में भिड़कर ये दोनों हवाएं मजबूरी में तेजी से ऊपर की तरफ धकेल दी जाती हैं। और जहां से हवा ऊपर उठ गई, वहां सतह पर दबाव कम हो गया, यानी वहां बन गया एक लो प्रेशर। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी साइंटिफिक फर्क समझना होगा। देखिए, इक्वेटर पर भी लो प्रेशर बना था और यहाँ 60-65 डिग्री पर भी लो प्रेशर बना है, लेकिन दोनों के कारण बिल्कुल अलग हैं। भूमध्य रेखा पर हवा अत्यधिक गर्मी के कारण ऊपर उठी थी, यानी वो एक थर्मल या तापीय कारण था। लेकिन इस उपध्रुवीय क्षेत्र में हवा गर्मी से नहीं बल्कि दो हवाओं के आपस में टकराने के कारण ऊपर उठी है। ये पूरी तरह से एक डायनामिक या गतिज प्रक्रिया है। भाग 5, 7 पेटियों का सारांश। तो चलिए पृथ्वी के इस पूरे सिस्टम को एक साथ रखकर देखते हैं। अगर हम ध्यान से गिने तो पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियां बनती हैं। सबसे पहले बीचों बीच एक भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी जो भीषण गर्मी से बनती है। फिर इसके ऊपर और नीचे 2 उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटियां जिन्हें हम हॉर्स लैटिट्यूड्स कहते हैं, ये भारी हवा के नीचे उतरने से बनती हैं। फिर 2 उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटियां जहां हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं। और आखिर में दोनों सिरों पर 2 ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियां जो भयंकर ठंड की वजह से बनती हैं। तो हो गई ना कुल 7। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि हमारा ये पूरा वायुदाब तंत्र गर्मी, ठंड और पृथ्वी के घूमने के एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। लेकिन अंत में एक सोचने वाली बात है, जलवायु परिवर्तन के कारण जिस तरह ग्लोबल टेम्परेचर इतनी तेजी से बदल रहा है, उसका इन प्राचीन पेटियों पर क्या असर होगा? क्या वो शांत डोलड्रम हमेशा शांत रह पाएंगे? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करें और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहें।